अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली उस्मान फ़ज़ल और आप देख रहे हैं अली उस्मान फ़ज़ल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे सब देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत, करम, बरकत और फजल से मैं भी ठीक हूं। गाइज़, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, जिसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दिया करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं जी। तो गाइस, जो आज का वीडियो है जी, शाहदौला के चूहे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ दौले शाह के चूहे इन उर्दू, इफ्तिखार अहमद उस्मानी। इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब का ये वीडियो है जी। तो इसका ओरिजिनल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी जाके लाजमी सपोर्ट करिएगा। मोर आई विल एक्सप्लेन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। लोग यहाँ आते हैं, साहिल आते हैं और इस दरबार से जब औलाद मांगते हैं तो अगर पहला बेटा हो तो वो दरबार पर चढ़ा देते हैं। और दरबार वाले इतने जालिम हैं कि उसके सर पर एक तोग पहना देते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और फिर 15 या 20 साल का जब हो जाता है तो वो तोग को, उस लोहे के कलश को काट दिया जाता है। फिर वो एक दौला शाह का चूहा बन जाता है, कहा यह जाता है। और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हमने देखी, बहुत सारा मवाद भी पढ़ा। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श का मज़ार गुजरात शहर में है। आप बगदाद में पैदा हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक किसी बदकिमाश ने आपके माँ बाप के मरने के बाद आपको एक हिंदू के पास बेच दिया। आपने उसकी इस कदर खिदमत की और उन खिदमत से खुश होकर सिले में आपको आज़ादी मिली। और दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि अली नकी नामी किसी बुज़ुर्ग ने आपको एक ऐसे हिंदू जोड़े के पास 200 शर्फियों के इवज़ फ़रोख्त कर दिया जिनकी औलाद नहीं थी। वो आपसे दिन रात काम करवाते, मुशक्क़त लेते, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने बचपन से आपकी ज़बान में तासीर रखी थी, आप जो दुआ फरमाते थे वो पूरी हो जाया करती थी। और जब सरकार की ज़बान का ये असर उस हिंदू जोड़े के सामने आया तो उन्होंने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि आपको आज़ाद कर दिया। फिर आप सियालकोट तशरीफ़ लाए और यहाँ सैयद सरमस्त सियालकोटी की बैत की। शाहदौला सरकार के हवाले से उनकी ज़बान, उनकी दुआ या उनके अमल के हवाले से बहुत सारे क़िस्से और करामात किताबों में भी दर्ज हैं और सीना ब सीना बयान भी की जाती हैं, जो कि मैं आइंदा किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है कि शाहदौला के चूहे, जिनको इस मज़ार के साथ मंसूब किया जाता है, उनकी हकीकत क्या है, उस पर से पर्दा हटाया जाए और ये बात जानी जाए, इसकी पड़ताल की जाए कि क्या वाकई शाहदौला के चूहे इस मज़ार से जो मंसूब किए जाते हैं वो कहानी सच्ची है या झूठी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों कारी, मेरे अज़ीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के शेर दिलेरों के सूफ़ियों के शहर गुजरात से आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहदौला सरकार के रोज़ा पर। और यहाँ पर इस दरबार पर आने से पहले मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी, या मैं जो सुनता आया था वो ये था कि जब लोग यहाँ आते हैं, साहिल आते हैं और इस दरबार से जब औलाद मांगते हैं तो अगर पहला बेटा हो तो वो दरबार पर चढ़ा देते हैं। और दरबार वाले इतने जालिम हैं कि उसके सर पर एक तोग पहना देते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और फिर 15 या 20 साल का जब हो जाता है तो वो तोग को, उस लोहे के कलश को काट दिया जाता है। फिर वो एक दौला शाह का चूहा बन जाता है, कहा यह जाता है। और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हमने देखी, बहुत सारा मवाद भी पढ़ा। मैं जब गुजरात की तरफ आ रहा था आज, तो मैं सोच रहा था ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसमें अदालतें काम करती हैं, जिसमें फोर्सेस काम करती है, जिसमें NGOs काम करती हैं, जिसमें जमहूरी हुकूमत है, इस वक्त दुनिया चांद के बाद मरीख पे जा रही है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ चढ़ा जाएँ? अगर चढ़ा भी जाएँ तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान जो इस दर से वाबस्ता हो, इन सूफिया कराम के, वो एक ऐसा घिनौना अमल करे। ये हकीकत है कि इस दरबार से वाबस्ता ये दिलदोज़ दास्तान पाकिस्तान बनने से पहले तक सच्ची थी। बांझ जोड़े यहाँ औलाद की दुआ करते, पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसे इस मज़ार के मतवलियों को सौंप दिया जाता। कुछ शवायद ये भी मिले हैं कि बच्चों के सरों पर लोहे का प्याला पहनाने वाली बात भी सच्ची है, मगर ये बहुत कम सतह पर हुआ करता था। फिर 1912 में अंग्रेज़ सरकार को जब शिकायत मिली तो उन्होंने शाहदौला के चूहे बनाने वालों के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और उन लोगों को सख्त सज़ाएँ दी गईं। ये भी तारीख़ में मौजूद है।
پھر یہ کام پاکستان بننے سے پہلے چھپ چھپ کر چھوٹے پیمانے پر کیا جانے لگا، جس کا ثبوت سعادت حسن منٹو کا افسانہ شاہ دولہ کا چوہا سے ملتا ہے، جس میں ایک بانجھ سلیمہ نے اس دربار پر دعا کی تھی اور پہلا بیٹا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے سلیمہ نے وہ اپنا بیٹا جس کا نام نجیب تھا شاہ دولہ کے مزار پر چڑھا دیا تھا۔ منٹو کے اس افسانے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈو پاک کی تقسیم سے پہلے تک منت کے طور پر بچے اس دربار پر چڑھائے جاتے رہے، مگر پاکستان بننے کے بعد دولہ شاہ دربار انتظامیہ کے خلاف کوئی مستند ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اگر کچھ جرائم پیشہ لوگ دربار کے نام پر کسی اور مقام پر یہ گھناؤنا کاروبار کرتے ہوں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں میرے پاس حاجی صاحب موجود ہیں، تقریباً 4-5 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے خدمت کر رہے ہیں سرکار کی، تو آئین سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں؟ مہربانی جناب، اللہ پاک کی مہربانی جناب۔ دوستو میں حاجی صاحب کے پاس آیا ہوں۔ شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے واقعہ کہ بچوں کے ساتھ یہاں ان کے سر پہ توق پہنا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ شاہ دولہ کے چوہے ہو جاتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب جھوٹ ہے جی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جی، سمجھ آئی بات کی؟ یہاں کوئی توق شوق نہیں پیدا، یہ سب محکمہ اوقاف کے انڈر میں ہے جی۔ یہاں جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں یہ چھوڑ کے کوئی بچہ نہیں جاتا۔ ان کو منع کیا جاتا ہے سختی سے، اپنے بچے کو گھر لے کے جاؤ، یہ مانگنے والوں سے بچاؤ۔ اچھا کچھ والدین ہیں جو کوشش کرتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے جانے کوئی کی؟ والدین نہیں چھوڑ کے جاتا جی، کسی کا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا۔ یہ جتنے بار بھیک مانگتے ہیں انہوں نے گھروں سے بچے اٹھائے ہوئے ہیں، کسی کا بچہ محلے میں نکلا اسے اٹھا لیا، بھیک منگاتے رہے، بولے کہ ہم دربار سے لے کے آئے ہیں جی، دربار میں اس کو لنگر دیتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ دوستو دیکھا جس طرح میں نے اس ابتدا میں کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اتنا جگرا رکھیں کہ اپنے بچے کو یہاں دے جائیں، اور یہ لوگ جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہیں، حکومت پاکستان کے انڈر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بچے کے سر پر ایک توق پہنا دیں؟ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، اور اس طرح کی بزرگ ہستیاں، ان کے مجاہدے، انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی، جو لنگر جاری کیے، جو انسانوں کی آسودگی کے لیے اتنا وقت گزارا، تو اس کو فوکس کیا کریں۔ اور ویسے بھی جو احباب مجھ سے کہتے ہیں یا نیچے آ کر لکھتے ہیں کہ میں خدا نہ کرے کچھ الٹی سیدھی چیزوں کو پروموٹ کروں، ہرگز نہیں۔ میں جب بھی کسی دربار پر جاتا ہوں تو ان اللہ والے کی حیات مبارکہ کو پڑھ کے جاتا ہوں، چونکہ میں اس بزرگ ہستی کے مجاہدوں کو، مہربانیوں کو، قربانیوں کو جانتا ہوں، تو ایڈمائر کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بچیاں کا سر چھوٹا ہوا یا منہ چھوٹا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ بالکل بھائی صاحب نے بالکل اللہ صحیح تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ دیکھا دوستوں، میں نے کہا تھا، اور ہم تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا سوچ لیا کریں۔ گجرات ایک شہر ہے، یہاں کے 50% سے زیادہ لوگ یورپ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہوں، وہاں ایک ایسا کبھی عمل ہو رہا ہو؟ تو اس طرح کی باتوں پر یقین مت کیا کریں جناب، ضلع ہے یہ، ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے جناب، یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا۔ بہت شکریہ شاہ جی، میں تابعدار صاحب، تھینک یو۔ جہاں میں کھڑا ہوں اس دربار میں، میں نے سارے کمرے دیکھے ہیں۔ وہ جو دولہ شاہ کے چوہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پھر یہاں آتے ہیں مزار کے اندر، اور پھر جب ان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک کمرے میں جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے پورا مزار دیکھا ہے، ایک ایک کمرے میں گیا ہوں، یہاں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں کے رہنے والوں سے بھی پوچھا تو یہ محض ایک الزام ہے اس دربار پہ، یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ شاہ دولہ کے چوہے آتے ہوں اور یہاں کسی کمرے میں جاتے ہوں اور غائب ہو جاتے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے کہلانے والے بچے پھر ایسے ہوتے کیوں ہیں؟ اس طرح کے اسپیشل بچے جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جن کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں اور وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اور مختلف حرکات کرتے ہیں، جن سے کچھ عقل کے پورے دعائیں کرواتے ہیں، یہ بچے آتے کہاں سے ہیں یا ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ ایسے بچے جن کی گروتھ مکمل نہیں ہوتی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں بھی جہاں شاہ دولہ کا مزار نہیں ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسے بچے امریکہ، یورپ،
अफ्रीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में पैदा होते हैं और इसकी साइंटिफिक रीज़न सरों पर लोहे का तोग पहनाना नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जिसका नाम माइक्रोसेफली है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और ये बीमारी बच्चे में माँ के पेट से दाखिल होती है और उस वक्त पैदा होती है जब हामला औरत के खून में ज़ीका वायरस शामिल हो जाए। ये वायरस हामला औरत के खून में शामिल होकर पैदा होने वाले बच्चे की ग्रोथ रोक देता है। ज़ीका वायरस एक ख़ास मच्छर के काटने से औरत के जिस्म में दाखिल होता है और फिर बच्चा माजूर पैदा होता है। ज़ीका वायरस की वजह से दुनिया भर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो माइक्रोसेफली बीमारी का शिकार होते हैं, जिनको कुछ कमज़ोर अकीदा के लोग अल्लाह का मुकर्रब जानकर उनसे दुआएं करवाते हैं। अगर इन बच्चों की दुआएं इतनी ही मुस्तजाब होती तो सबसे पहले ये बच्चे अपने लिए दुआ करते और तंदुरुस्त हो जाते। शायद आप नहीं जानते कि जिन घरों में ये बच्चे पैदा होते हैं उनके वालिदैन उनकी खिदमत, हिफाजत और फ़िक्र में घुल घुल कर आधे रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर अब भी कोई ज़ीका वायरस की वजह से माइक्रोसेफली बीमारी का शिकार बच्चों को शाह दौला की करामत समझे तो मैं उनके हक़ में सिर्फ़ दुआ ही कर सकता हूँ। इन अल्लाह वालों की तालीमात पर अमल करें जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहे और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। रोशनियों के ये मीनार हमारे लिए मशले राह हैं। कोई कुछ भी कहे, इन अल्लाह वालों के द्वारे बसे रहे हैं और रहती दुनिया तक बसे रहेंगे। जी तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो दौला शाह के चूहे जो इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब के यूट्यूब चैनल पर था उसके ऊपर हमने रिएक्शन किया, बहुत पसंद आया होगा। तो गाइज़, बात बिल्कुल सच्ची है कि एमी सुनी सुनाई बातों पर, सुने सुनाए किस्सों पर हमें विदाउट तहकीक किए, बिना किसी तहकीक किए हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है। तो अगर मैं बीमार हूँ या मैं किसी ऐसी बीमारी में, या आप लोगों में से कोई ऐसा इंसान जो कि कुदरती मतलब मसाइल का शिकार हो, कुदरती उसके साथ कोई ऐसा मसला हो गया हो, तो अब होता ऐसे है कि हम ज़्यादा ये जो है वो समझने लग जाते हैं कि ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास करामत है, या कोई ऐसा सीन है कि हम उससे दुआएं कराने लग जाते हैं, या उसे कोई ऐसा समझने लग जाते हैं कि माज़ अल्लाह ताला जैसे वो कोई पीर है या कोई मतलब ऐसा शख्स है कि जो हमें कुछ दे सकता है। तो ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर एक इंसान की नेक जायज़ दिली ख्वाहिशात को पूरा करने का हक़ रखती है। तो आजकल के दौर में भी अभी तक भी हम देखते हैं, और आज से पहले भी हम जब छोटे थे तकरीबन 12-14 साल की एज में, तो तब भी देखते थे कि गली मोहल्लों में इस तरह के दौला शाह के चूहे जिनको कह रहे हैं कि बच्चे आ जाते थे, वो ग्रीन सा चोला पहनकर, कुछ ऐसा लिबास पहनकर, तो उनसे हम खुद जो है वो बहुत ज़्यादा डरते थे, खौफ आता था। लेकिन ये वाकई एक बीमारी है और इसके पीछे साइंटिफिक जो रीज़न ही है, तो जिसको हम दौला शाह की करामत कह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है ऐसा, पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अली उस्मान फजल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।